गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय एसएस क्लास। जैसा कि कल हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था, जो बहुत से बच्चों को समझ में शायद नहीं आया, तो मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन करती हूँ। ग्लोब, तो पहला इसका बनता है व्हाट इज़ अ ग्लोब, यानी ग्लोब क्या है। तो ग्लोब के डिफाइन करने के लिए ग्लोब को डेफिनेशन बनती है ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी का सबसे छोटा नमूना होता है उसे ग्लोब कहा जाता है। यानी पृथ्वी बहुत बड़ी है, वेरी वास्ट, इसलिए प्रत्येक स्थान पर एनी प्लेस पे हम लोग जा नहीं सकते। इसलिए जो जियोग्राफर से भूगोलवेत्ता है, उन्होंने मॉडल बनाया है, उस मॉडल को द्वारा हमको समझाया है कि पृथ्वी में ये चीज़ें है, ये लाइन से और वो सभी इस, और यह होता है मॉडल, यह होता है ग्लोब। अब देखिए ग्लोब, मैंने कल आपको समझाया था यह ग्लोब है। अब ग्लोब में बताया गया है कि हमेशा ध्यान रखिए, जो ऊपर हमेशा आपके मैप पे किसी में होता है, ऊपर एरो होता है, उस एरो का मतलब होता है नॉर्थ, यानी ऊपर आपके नॉर्थ है, नॉर्थ में होता है उत्तर, और नीचे आपके साउथ। तो ग्लोब के जो ऊपर वाली जो दिशा है और जो ग्लोब के ऊपर वाला भाग है उसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो साउथ वाला भाग है उसे हम बोलेंगे साउथ पोल। जैसा कि आपको पता है पृथ्वी स्पेरिकल यानी राउंड है, और पृथ्वी राउंड होने के साथ में जो इसके नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है वो फ्लैट होते हैं, यानी फ्लैट है यानी समतल है। और साइड में जो इसका जो साइड वाले भाग होता है वह ब्लैक होता है, यानी उभार होता है। राउंड होने के साथ में दोनों तरफ इसके उभार होता है, ब्लैक होता है। और इस ब्लैक का रीज़न यह है कि क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मीन्स होता है इसका अपसारी बल, यानी अपसारी बल मीन्स होता है इससे दूर जाना, यानी कि इस बिंदु से एक्सिस से दूर जाने की क्रिया होती है, उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही जो पृथ्वी के दोनों तरफ जो उभार होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि पृथ्वी से दूर जाते हैं। साथ में आपको ये भी बताया था कि जो पृथ्वी है वह अपने एक्सिस पर घूमती है, रोटेशन करती है, अपनी पृथ्वी पर वो रोटेट करती है यानी घूमती है। यानी पृथ्वी टू टाइप से करती है मूव, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। जो रोटेशन होता है वो अपने स्थान पर करती है, और रिवोल्यूशन होता है वो अपने स्थान पर करते हुए वह सूर्य के चक्कर लगाती है, वह रिवोल्यूशन कहलाता है। अब ये रोटेट करती है, अपने एक्सिस पे करती है, और वहाँ पर करते समय यह सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है उसके द्वारा यह उभार आता है। साथ में ही हमने यह पढ़ा था कि जो पृथ्वी है अपने एक्सिस पर घूमते हुए 66 1/2 डिग्री का यह एंगल बनाती है, यानी कोण बनाती है, और यह अपने ही एक्सिस पर 23 1/2 डिग्री झुकी हुई है, यानी कि यह पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। और झुकने के साथ में ही इसमें 66 1/2 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि कोण बनता है। यह हमने ग्लोब के बारे में कल पढ़ा था। साथ में ही पृथ्वी का जो डायोमीटर है, डायोमीटर मतलब होता है इसका व्यास, जो नॉर्थ पोल का व्यास है वह है आपके यानी ध्रुवीय, इसे हम बोलते हैं ध्रुवीय या पोलर। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो पोलर जो इसका जो पोलर का जो इसका जो डायोमीटर है, डायोमीटर आप लोग समझते होंगे, डायोमीटर मतलब ऊपरी भाग का जो मध्य वाला भाग वह है 12,720, और साथ में इसका जो व्यास है सरकमफ्रेंस है, यानी कि परिधि है, सॉरी वह परिधि इसकी है 40,008 इसकी परिधि है। और इसका जो डायोमीटर व्यास है वह व्यास है इसका आपके 12,720। ये जो इक्वेटरल एरिया यानी कि भूमध्यकर एरिया, ये भूमध्य रेखीय एरिया होता है, इस एरिया से यह एरिया कम होता है। इसका जो सरकमफ्रेंस होता है भूमध्य एरिया का, इक्वेटरल एरिया का, वह होता है 40,075, और इसका जो डायोमीटर है, जो व्यास है, वह होता है 12,760, जो कि पोलर रीजन से अधिक होता है, जो कि पोलर रीजन से अधिक होता है।
यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। इसी के साथ में मैंने कल आपको बताए थे जो ग्लोब होता है, ग्लोब में 2 टाइप की लाइन बताई गई है। वो 2 टाइप की लाइंस क्या है? वो इमेजिनरी लाइंस होती है जो ग्लोब पे समझाने के लिए बताई गई है, जिसमें एक रेखाएं आपकी ऐसे होती है, पैरेलल होती है। जो पैरेलल मीन्स होता है समांतर रेखा है। जो समांतर रेखाएं होती है उसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। जो समांतर रेखाएं होती है उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। यानी लैटिट्यूड को हिंदी में कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। लैटिट्यूड को हिंदी में कहते हैं अक्षांश रेखाएं। और साथ में ही इसमें जो वर्टिकल रेखाएं खींची जाती है, वर्टिकल मीन्स लंबवत, वर्टिकल मीन्स होती है लंबवत। जो लंबवत रेखाएं खींची जाती है ये जो उसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मीन्स होता है देशांतर रेखाएं। लॉन्गिट्यूड मीन्स होता है देशांतर रेखा और लैटिट्यूड मीन्स होता है अक्षांश रेखाएं। और जब ये दोनों रेखाएं जो मॉडल इस पे ग्लोब पे जो रेखाएं खींची जाती है और उसके द्वारा एक नेट तैयार होता है, इन दोनों के मेल से कंप्राइजेज जो एक नेट तैयार होता है, उस नेट को हम लोग ग्रिड कहते हैं। इस नेट को कहते हैं ग्रिड। यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो रेखाओं का ग्रिड तैयार होता है, नेट तैयार होती है, उसे हम लोग ग्रिड कहते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।